आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉल्स इन अरियर क्या होते हैं। जब शेयर होल्डर्स कंपनी को अमाउंट टाइम पे नहीं कर सकते, उसके लिए कंपनी उन्हें चार्ज करती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एक सेपरेट अकाउंट में शो होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की मेंशन होता है। इफ आर्टिकल्स इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स ऑन कॉल्स इन अरियर, इन दैट केस कंपनी चार्जेस 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और किसी क्वेश्चंस में इंटरेस्ट रेट दिया होता है कि किसी क्वेश्चंस में नहीं दिया होता। सो इन द क्वेश्चंस इन विच द इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, इट इज अज्यूम्ड दैट इट शुड बी सॉल्व बाय यूजिंग 6% इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन अरियर। क्लियर। अब कुछ ये 3 एंट्रीज हैं जो कि अगर क्वेश्चन में आती हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब हमने कॉल्स इन अरियर तो डिस्कस कर लिया, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कॉल्स इन एडवांस। एज द नेम सजेस्ट, कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट होता है समटाइम्स शेयर होल्डर्स कुछ पार्ट या पूरा पेमेंट फ्यूचर कॉल्स पे जो करना होता है वो पहले ही कर देते हैं। सपोज कंपनी की फेस वैल्यू ₹10 है और उन्होंने बाइफरकेट किया शेयर एप्लीकेशन में, शेयर अलॉटमेंट में, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल पे। ओके, तो कोई शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द ट्रबल ऑफ पेइंग टाइम एंड अगेन और इन द फ्यूचर, वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा होता है तो वो लमसम में पहले ही, सपोज फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है उन्हें पे करना है और सेकेंड कॉल का जो अमाउंट उन्हें पे करना है वो अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, और ये अमाउंट जाता है इस स्पेसिफिक कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। ओके, तो दोनों ही केस में कंपनियां इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। सी, आई हैव रिटन दीज 3 एंट्रीज बाय साइमल्टेनियसली क्योंकि ये जस्ट ऑपोजिट हैं, ताकि आपको समझने में और याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। तो यहाँ पे अगर कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए लॉस है तो वही कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए प्रॉफिट भी है। क्लियर। यहाँ पे इंटरेस्ट अगर कॉल्स इन अरियर पे कंपनी चार्ज कर रही है तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, फ़ायदा है, इनकम है जिसको हम कह सकते हैं। और अगर कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो वो कंपनी का लॉस है या एक्सपेंस है। ठीक है। अगर कॉल्स इन अरियर पे चार्ज कर रही है इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली कॉल्स इन एडवांस पे भी शेयर होल्डर्स लायबल हैं कुछ अमाउंट मिलने के लिए कि उन्होंने अपना अमाउंट टाइम से पहले पे कर दिया, तो उनको भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो उस केस में ये जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस हो जाता है। सो हाउ यू विल ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अगर ये क्वेश्चन में आ जाते हैं तो बेसिकली ये 3 जर्नल एंट्रीज हैं। पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर को ड्यू करेंगे और कॉल्स इन एडवांस दिया रहेगा तो उसे भी हम ड्यू करेंगे। तो जब कंपनी इस अमाउंट्स को ड्यू करती है, इंटरेस्ट अमाउंट्स को ड्यू करती है, तो एंट्री इस कॉल्स इन अरियर के केस में हम देखें तो बेसिकली अगर हमने कहा तो इसका नेचर, कॉल्स इन अरियर का वो नेचर है जो कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर वो अमाउंट है जो कंपनी लेती है। ठीक है। तो बेसिकली जो इसका जो नेचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का नेचर हो गया, दिस विल बी एन इनकम, काइंड ऑफ इनकम फॉर द कंपनी। क्लियर। इसलिए ये इस केस में क्रेडिट हो रही है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि इसको आपको रटना ना पड़े, मगअप ना करना पड़े। आप इसके पीछे का लॉजिक समझिए एंड देन इट विल बी वेरी इजी कि आप इनकी जर्नल एंट्रीज को याद कर सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे अगर ये इनकम है कंपनी के लिए तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा और जो पे कर रहा है दैट विल बी डेबिटेड टू सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट, या अगर इस मेंबर का नाम दिया हो न्यूमेरिकल में तो आप उस नाम से भी इसको डेबिट कर सकते हैं। ओके, सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट इन कॉल्स इन अरियर। इसका जस्ट ऑपोजिट है कॉल्स इन एडवांस के केस में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये डेबिट हो जाएगा, ये इनकम हो गई, ये काइंड ऑफ एक्सपेंस हो गया। क्लियर। तो ये डेबिट होगा। अगर आपको ये एंट्री याद है तो इसका आप जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो ये कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देन फर्स्ट द कंपनी मेक्स ड्यू द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। उसके बाद जब कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है कॉल्स इन अरियर पे,
ठीक है। अगर इंटरेस्ट मिला, पैसा अंदर आया, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री मेंबर जिसने दिया। इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस। ये एक एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंस हो गया, इसलिए बैंक से पे कर रहे हैं, सो इन दिस केस बैंक विल बी क्रेडिटेड। ठीक है। सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिटेड, जिसको मिल रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, सो इट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एंड थर्ड, अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि इट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नहीं भी दिया है, तो अगर आपने ये 2 एंट्रीज करी हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट करनी ही है। ओके। सो जब हम पीएल अकाउंट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, क्योंकि इसका नेचर इनकम हो गया, गेन नेचर का है ये, सो ऑब्वियसली ये पीएल के क्रेडिट साइड जाएगा। पीएल के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं एंड क्रेडिट साइड सारे इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। सो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड चला गया पीएल अकाउंट के, और इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया व्हेन वी विल ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो उस केस में ये कंपनी के लिए एक लॉस है, तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। आई होप स्टूडेंट्स, आई नो ये थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर आप इसे लॉजिक वाइज देखें, इनके लॉजिक्स आपको क्लियर हों ये क्यों हो रहा है इंस्टेड ऑफ जस्ट मार्किंग इट अप, तो ये इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको समझ भी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।